नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2 दिसंबर को पशु पर्चर का जो पहली पारी का एग्ज़ाम हुआ है, हम इस वीडियो में उसे क्या है सॉल्व करेंगे। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है भाइयों, क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या के 71% और 49% में अंतर कितना है, 396 है, तो वो संख्या क्या होगी। सीधा सीधा आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। यानी सवाल आपका क्या बचा, एक्स का 22% कितना है, 396 है, तो आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें 22 का भाग देंगे, गुणा करेंगे 100 से, कितना आ गया ये बार, 18 बार गया, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 1800। ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है भाइयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा ब्याज से। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि कई लोग इसको करने में बहुत दिक्कत आई होगी। क्या दे रखा है, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई है। यदि राशि 10% ब्याज दर से 6,000 रुपये हो जाती है तथा 4% ब्याज दर से क्या है 3,600 रुपये हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि राशि कितने वर्षों के लिए उधार दी गई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करने के दो मेथड हैं। या तो आप सीधा वैल्यू पुटिंग से करें जो आपको ऑप्शन दे रखा है, या तो आप इनसे जाएं। अदरवाइज ये कन्वेंशनल मेथड है, वो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, ये 10% है, ये 4% है, यानी आपको क्या करना है, पी आर टी रहता है, पी आर का डिफरेंस लेंगे, पी इंटू 6 इंटू टी बटे 100 किसके बराबर है दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा है, 6,000 और 3,600 का अंतर कितना है, 2,400 के बराबर है भाइयों। कैसे ये गया 4 बार, यानी यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं भाइयों, पी टी आपका कितना आ गया है, 40,000 आ गया है भाइयों। पहला स्टेप तो ये आ गया, पी टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 40,000। बात समझ में आई आपको। यहाँ पे आपको क्या है, सीधा सीधा डिफरेंस लेना है, जो परसेंटेज है और जो आपका मिश्रधन दे रखा है 6,000 और 3,600 का। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, मिश्रधन क्या होता है, पी प्लस पी आर टी बटे 100। अब हम किसी भी एक कंडीशन को इससे फॉलो कराएंगे। मान के चलो मैं पहली कंडीशन से ले रहा हूँ, 10% पर 6,000 रुपये हो रहा है, पी को मैं एज टीज रखता हूँ। पी टी की वैल्यू कितनी आई है भाई हमारी, 40,000। पी टी की जगह मैं 40,000 रखूँगा, इंटू करूँगा किससे, आर से। आर कितना है हमारा, 10 है, डिवाइड बाई क्या है, 100 है, और ये आपको दे रखा है कितना, 6,000। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी ये क्या आया, प्रिंसिपल प्लस 4,000 आपका कितना आ चुका है भाइयों, 6,000 आ चुका है। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। आपका मूलधन कितना आया, प्रिंसिपल आपका 2,000 रुपये आ चुका है, और 2,000 रुपये पे आपको ब्याज कितनी मिली है, 4,000 रुपये ब्याज मिली है 10% की दर से। तो आपका टेनर कितना है, ये 200% हो चुका है, 200% है, तो 200/10 करेंगे तो 20 साल आपका क्या है, ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है भाइयों हमारा, इस पारी में मैथ्स के जो पेपर हैं भाइयों, वो थोड़े कैलकुलेटिव भी हैं और अच्छे क्वेश्चन भी दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, यदि क्या दे रखा है भाइयों, 15,500 राशि का कुछ भाग 5% पे तथा शेष भाग क्या है, 8% साधारण ब्याज पे उधार दिया गया है। 4 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या है, 4,000 रुपये है। तो आप बताइए, जो आपको 8% राशि पर उधार दी गई राशि का अनुपात क्या है। 5% और 8% पे जो राशि उधार दी गई है उनका रेशियो पूछा है। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 4,000 हो रहा है। तो अगर मैं सिंपली 1 साल का निकालूं तो 1 साल में क्या है, 1,000 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालते हैं। 1,000 रुपये 1 साल में आपको ब्याज मिल रहा है भाइयों, कितने रुपए पे मिल रहा है, 15,500 पे। तो आप इंटरेस्ट रेट ऐसे ही निकालेंगे, कितना आया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से ये गया 200 बार, 5 से ये गया कितनी बार दोस्तों, 31 टाइम्स। अब सीधा सीधा आपको एलिगेशन लगाना है, क्या है,
क्या है भाइयों, एक 5% राशि पे उधार दी गया है, एक क्या है 8%, और ओवरऑल कितना है आपका 200/31 है। और यहाँ पे आपको रेशियो पूछा गया है, 31 का गुणा दोनों तरफ करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, 31 गुणा 5 करिए, ये कितना आया 155 आया। 31 गुणा 8 किया, ये कितना आया दोस्तों 248 आया। 248 में से 200 घटाएंगे, कितना आया 48। 200 में से 155 घटाएंगे, कितना आया 45। रेशियो क्या आया दोस्तों, कितने से घट रहा है ये, 3 से घट रहा है, 16:15 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, 16:15, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है भाइयों हमारा, यदि कुछ राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है भाइयों आपको 480, तो राशि क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दे रखा है आपको, 3 वर्ष के लिए SI एंड CI का डिफरेंस दे रखा है। क्या डिफरेंस दे रखा है, पहले तो आप परसेंटेज देखिए, आपको क्या 20% दे रखा है। रेशियो में कैसे लिखेंगे दोस्तों इसको, 1/5। जब भी मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऊपर अंश में एक आए, 3 साल का अंतर क्या रहता है, 3x+1 रहता है दोस्तों। 3x+1, यहाँ x क्या है जो उसका हल है, वही क्या है उसका x है। तो यहाँ पे 3x+1 कितना आ गया, 3 गुणा 5 + 1, 16 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाइयों, 16 की वैल्यू 480 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 30। अब इस केस में जो हम इसका जो मूलधन मापते हैं वो कैसे मापते हैं दोस्तों, इसका क्यूब का है, अगर 3 साल है तो इसका क्यूब है, हमें सीधा सीधा 125 की वैल्यू निकालनी है। जो भी आपका हर है उसकी क्यूब करना है, 125 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 गुणा 125 करेंगे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों आपका, 3750, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए। हम्म औसत से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाइयों, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं का औसत 18 है, इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत साधारण क्वेश्चन है दोस्तों, 9 संख्याएं आपको इस तरह से दे रखी हैं, आप जिनका औसत दे रखा है आपको, मिड पॉइंट में रहता है 18 है। आपसे पूछा है आरंभिक 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी आपको क्या है, इस एंड पे 2 संख्याएं डिलीट की हैं, इस एंड पे हम एक संख्या डिलीट करते हैं, हमारे औसत में क्या है 0.5 की कमी आती है, 2 संख्याएं डिलीट की हैं तो यानी हमारा एक से औसत घट जाएगा। पहले जो हमारा 18 औसत था वो भी कितना हो जाएगा भाइयों, 17 औसत हो जाएगा। ठीक, औसत आपने पढ़ रखा है। अगला सवाल देखिए भाइयों, क्या कह रहा है, आपको सीधा सीधा औसत का लल्लू क्वेश्चन दिया है अगेन। ये संख्याएं दे रखी हैं और इनका क्या है औसत पूछा है, इन सभी को जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 7 21, 21 और 16 37, और 10 47, और 13 60। 60 डिवाइड बाई 3 और 3 6, 6 संख्याएं हैं, सभी का औसत कितना आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए आपका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा के 40 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में औसत अंक कितने हैं, 33 थे। बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से क्या है 93 पढ़ लिया गया है, तो उनके अंकों का सही औसत क्या होगा। हमें क्या करना होता है भाइयों, एक्चुअल में उसे क्या है 33 मिले थे, लेकिन गलती से हमने क्या पढ़ा है 93 पढ़ा है। कितने का डिफरेंस है, 33 और 93 में 60 का डिफरेंस है। अब ये कम होगा या ज़्यादा होगा वो हम देखेंगे। 40 विद्यार्थी हैं यानी 60/40, यही है दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए कि इतना औसत हमारा क्या है, कम होगा।
क्योंकि ये हमने क्या ज़्यादा पढ़ लिया गया है। 33 अंक एक्चुअल थे, हमने पढ़ा है 93, यानी ये हमें कम करना है। कम कितने से होगा? 1.5 से कम हो जाएगा। 33 की बजाय क्या होगा? 31.5 हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। आपका अगला सवाल है, हम्म, अगला सवाल क्या है भाइयों? 40,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो व जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो, कितना अंतर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दे रखा है आपको? प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना? 40,000। एक बार कह रहा है कि वो 1.5 साल की उसका टेन्योर दे रखा है। एक बार कह रहा है कि यदि वार्षिक संयोजित हो हमारा ब्याज। एक बार कह रहा है यदि हमारा ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। पहले हम निकालेंगे अर्धवार्षिक के लिए। अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं दोस्तों? दर का हम आधा करेंगे, समय का दोगुना करते हैं, यही है। यानी दर मेरी क्या है अभी? 10%, यानी 5% का इंटरेस्ट आएगा। 1.5 साल है तो यानी 3 साल के लिए हमें ये करना है। तो 5% को कैसे लिखते हैं? 20 और 21, ऐसे ही लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे हम। 3 साल के लिए निकालना है तो 20 और 21, यानी ये कह रहा है हमारा 8,000 रुपये कितना हो जा रहा है दोस्तों? 21 का क्यों क्या रहता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। 9261 हो जाता है। ब्याज कितना मिला? 1261 आपका क्या है? ब्याज है। आपका प्रिंसिपल कितना है? 8,000 थोड़ी है। 8,000 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 40,000, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 1261 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको हम गुणा करेंगे इससे, तो 6,000, 6,305। ये क्या आ गया? ब्याज आ गया जब हमारा अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अब हम ट्राई करेंगे वार्षिक संयोजित होगा तो हमारा ब्याज क्या आएगा। वार्षिक संयोजित होगा कैसे लिखेंगे दोस्तों हम? 40,000 का हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। पहली साल हमें 10% ब्याज मिला, यानी 11/10। दूसरी साल क्या मिलेगा? 5% के हिसाब से मिलेगा, आधी साल ही लिया है, 21/20। ये जितना भी आया, कितना आया दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से गया 200 बार, 11 दूनी 22, 2200 का गुणा आप क्या करेंगे? 21 से करेंगे। 0 0, 21 दूनी 42, हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 40, 40,200। आपका प्रिंसिपल कितना है? 40,000 है। ब्याज आया, मिश्रित आया आपका 46,200, यानी आपको ब्याज कितना मिला यहाँ से? 6200 रुपये दोस्तों, आपको वहाँ से ब्याज मिला। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 6200 का और 6305 का 105 रुपये आपका डिफरेंस आया। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है परसेंटेज से। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परमाणु ने उसकी खपत क्या कर दी है? 20% की कमी कर दी है। उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? जब भी आपको अगर मूल्य बढ़ गया और सेम अमाउंट में आपने क्या है घटा दी है ये खपत, तो उस केस में हमेशा क्या है दोस्तों? आपको क्या करना है? इन दोनों का सक्सेसिव ले लेना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 4% की आपको क्या है? कमी आएगी। सक्सेसिव कैसे लेते हैं? एक बार बढ़ाया 20%, एक बार घटाया, -20 × 20 डिवाइड बाई 100, ये इससे ये गया, तो यानी 4% की क्या है आपको? कमी आ गई दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपका, देखिए, 47। ये क्या कह रहा है? 300 का 77 सही 2/3% 210 से कितना अधिक है? दोस्तों आप मुझे ये बताइए, 210 300 का कितना है? 70% है। तो ये क्या कह रहा है?
इसका 77 सही 2/3 और इसका 70% में कितना अंतर है? 7 सही 2/3 का, यानी 300 का आपको क्या निकालना है? 7 सही 2/3% ही तो निकालना है। कैसे निकालेंगे? 300 गुणा 7 × 21 और 2 23, 23/3 गुणा परसेंटेज है तो 100 लगाएंगे, 300 से 300 का, यानी 23 का अंतर है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाइयों। क्या कह रहा है? नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% क्या है घरेलू मुद्दों पर व्यय करता है, वह शेष का 50% क्या है अभिभावकों को भेजता है। मैंने माना नवीन की सैलरी कितनी है भाई दोस्तों? 100 रुपये है। अब 100 रुपये में से उसने क्या किया है? 60 रुपये तो क्या है घरेलू मुद्दों पर व्यय कर दिए, 60 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितना दोस्तों? 40 रुपये बचा। ठीक है, 60 रुपये इसने यहाँ पे ये खर्च कर दिए हैं। अब क्या कह रहा है ये? वह शेष का 50%, शेष क्या है? 40 है, 40 का 50% क्या करता है वो? अपने अभिभावकों को भेज देता है। 40 का 50% क्या होगा? 20, यानी 20 रुपये इसमें से वो निकाल के क्या दे देता है? अपने पेरेंट्स को दे देता है। और अगेन रिमेनिंग कितना बचा है दोस्तों? 20 रुपये वापस बचा है। और अभी भी शेष का 50% क्या कर रहा है वो? परिवार के साथ सैर सपाटे पे खर्च कर देता है। 20 का 50% यानी 10 रुपये इसमें से किस में खर्च कर रहा है भाई? वो सैर सपाटे पे खर्च कर रहा है। तो बचा कितना? 10 बचा। आपसे पूछा क्या गया है? यदि वह अभी भी कुछ धन बचाता है तो प्रत्येक महीने वह अपने वेतन के कितने प्रतिशत की बचत करता है? 10 रुपये बचा रहा है जब उसका वेतन क्या है? 100 है, तो कितने की बचत हो रही है भाइयों? 10% की हमारी बचत हो रही है। ऑप्शन डी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। हम्म क्या कह रहा है सवाल भाइयों? सवाल आपका कह रहा है, देखिए, अक्षत, भुवन, संदीप तथा वरुण की वर्तमान आयु में अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों? 7:9:10:13। इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटे से क्या है? 12 वर्ष बड़ा है। यानी ये जो 13 जिसकी उम्र है और 7 उसकी उम्र है, उसमें क्या है? कितने का अंतर है? 12 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे कितना वर्ष बड़ा है दोस्तों? 6 है। यानी एक की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। यानी 7 वाले का क्या है? 14 है, और वो कितना है? 26 साल है। इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है। संदीप की आयु अब से 5 वर्ष बाद क्या होगी? संदीप की आयु कौन सी है दोस्तों? जिसका रेशियो 10 है। यानी ये अभी कितने का है? 10 × 2, 20 साल का तो अब है, 5 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा भाइयों? 25 ईयर्स का ये होगा। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। आपका अगला सवाल है, देखिए भाइयों क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु क्या है? 765 रुपये में बेची है। यदि उसने केवल 10% की छूट दी होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? ये बताओ दोस्तों, अंकित मूल्य पे कितनी छूट दी है? यानी अगर मेरा अंकित मूल्य 100 रुपये है तो उसने 15 की छूट दी है, बेचा कितने में है? 85 में। अब वो क्या कह रहा है? 10% की छूट दी होती, यानी 85 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 85 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 765। आपसे कितना पूछा है? अगर वह केवल 10% की छूट देता, यानी 90% की वैल्यू आपसे पूछी है। कैसे निकालेंगे? 765 में भाग देंगे 85 का, गुणा करेंगे 90 से। कितनी बार गया दोस्तों ये? 9 टाइम्स गया। 9×9 = 81। 810 रुपये क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन है भाइयों।
अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु को 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 रुपये की वस्तु पर क्या है, 4% की एक्स्ट्रा छूट दी है। उसने अपने मित्र से उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया। दोस्तों आप ये बताइए, कोई 20 का सामान है, 20,000 रुपये का सामान है, इस पे पहले वो कितनी दे रहा है छूट, 10% की दे रहा है। यानी मेरा कोई सामान 10 का था, अभी वो 9 में दे रहा है मुझे। अगेन क्या कर रहा है, 5% की एक्स्ट्रा छूट और दे रहा है। यानी जो मेरा सामान 20 का था वो मुझे 19 का दे रहा है। और 4% की क्या है, वो एक्स्ट्रा छूट और दे रहा है। यानी जो मेरा सामान 25 का था वो अब मुझे क्या है, 24 का दे रहा है। यही है दोस्तों। इसको आप हल करेंगे, 25 का गुणा करेंगे 20 से, कितना आया 500, 500 का गुणा किया 10 से, कितना आया 5,000, 5,000 को इससे काटा, 4 बार कटा। इनको आप सॉल्व करेंगे, कितना ऑप्शन आएगा दोस्तों आपका, इनको आप गुणा करेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 16,416। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए भाइयों। अगला सवाल है आपका, हम्म देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है आपको। ये सवाल देखिए दोस्तों, आपको क्या कह रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, कितने समय में 10.25 की वृद्धि हो जाएगी। इससे पहली वाली शिफ्ट में भी सेम सवाल आया था, सेम, लैंग्वेज अलग है, डेटा वही है। आपको क्या है, 10.25 दे रखा है और आपसे पूछा है सक्सेसिव है, यानी आप क्या है, कितना है दोस्तों, 10% की आपकी ब्याज है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है, यानी 5% का है, 5 + 5 प्लस 0.25 आता है। यानी ये कितने साइकिल में आता है, 2 साइकिल में, यानी 12 महीने। हमें 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमें ये 2 बार रिपीट करना है, हर 6 महीने में 2 बार रिपीट होगा। तो यानी 12, 1 साल में ये क्या है, 10.25 का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 64 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी में अनुपात कितना है, 5:3 है। इस मिश्रण में और कितना दूध डाला जाए कि ये अनुपात क्या है, 9:4 हो जाए। आपको लीटर कितना दे रखा है, 64, यहाँ पे 5 और 3 कितना है, 8 है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ 40 क्या है आपका दूध है, दूध का रेशियो क्या है, 40 है। और पानी कितना है भाइयों, 24 आपका पानी है। अब ये क्या कह रहा है, कितना दूध और डाला जाए जिससे उसका अनुपात क्या है, 9:4 हो जाए। अपन क्या मिला रहे हैं भाइयों, दूध मिला रहे हैं, पानी तो उतना ही रहेगा। यानी अभी भी मेरा पानी कितना है, 24 का 24 रहना चाहिए। 4 की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 6×9 = 54। जहाँ पे आपका दूध पहले 40 था, अभी कितना है, 54 हो चुका है। कितना लीटर आपने दूध मिलाया है, आप कहेंगे सर हमने 14 लीटर दूध की मिलावट की है। अगला सवाल देखिए भाइयों, क्या कह रहा है, रेशियो का सवाल है, अच्छा सवाल है। 8A = 9B = 10C है, देन ABC क्या है। ABC का रेशियो पूछा है। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आप ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। एक दो तरह के मेथड हैं इसमें, या तो आप एलसीएम निकालें, या फिर क्या आप स्मार्ट अप्रोच लगाएं, दो दो का निकालें। इसमें ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए, ए हमारा 9 आना चाहिए, बी 8 आना चाहिए। 9:8 यहाँ पे नहीं है, 9:8 यहाँ पे नहीं, इन दोनों ऑप्शनों में क्या 9:8 है। और बी और सी का निकाल लेंगे, बी कितना है, 10 है, सी कितना है, 9 है, 10:9, यानी कितने में है, इसमें है। ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आपको एलसीएम में क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं।
अगला सवाल है भाइयों, देखिए क्या दे रखा है। यदि 300 रुपये की राशि आपको क्या है पी क्यू आर में बांटनी है, इस प्रकार बांटनी है, क्यू को पी से 30 रुपये अधिक प्राप्त हो तथा आर को क्यू से 60 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। पहले वाले को कितना मिल रहा है दोस्तों, एक्स, इससे अगले वाले को कितना मिलेगा, इससे 30 रुपये अधिक, यानी एक्स प्लस 30 इसको मिलेगा, और जो तीसरा बंदा है उसको कितना मिलेगा, इस वाले से क्या है 60 रुपये अधिक, इससे 60 अधिक, यानी उसको कितना मिलेगा एक्स प्लस 90। और ये कुल रुपए कितने हैं आपको, 300 रुपये दे रखे हैं। 3x कितना आ गया दोस्तों, 3x आ गया आपका 180, एक्स की वैल्यू कितनी आई 60 रुपये। रेशियो क्या आया 60 है, दूसरे को 90 मिलेंगे, तीसरे को कितना 150। 30 से जा रहा है, 2:3:5 आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाइयों, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। देखिए भैया, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम व एलसीएम उनके एचसीएफ का 8 गुना है। एलसीएम आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ का 8 टाइम्स दे रखा है, तथा एलसीएम व एचसीएफ का योग क्या है 108 है। यदि उनमें से एक संख्या क्या है दोस्तों 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप मुझे ये बताइए कैसे करेंगे दोस्तों इसको। आप क्या दे रखा है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको पता है कितना है, A1 इंटू A2 दो संख्याएं रहती हैं वो रहता है, साथ में आपको क्या दे रखा है एलसीएम उसके एचसीएफ से 8 गुना है, यानी मेरा ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 8x। 8x गुणा x बराबर क्या हो गया, उन दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा। एक संख्या क्या है आपकी 32 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी आपसे x है। अब साथ में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, एलसीएम व एचसीएफ का योग दे रखा है। एलसीएम व एचसीएफ का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 108, तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या दे रखा है, इन दोनों का योग भी दे रखा है दोस्तों, 8x प्लस एक्स क्या दे रखा है आपको 108 दे रखा है। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 9x बराबर कितना आ गया 108, x बराबर क्या आ गया 12 आ गया यहाँ से। तो आप कैसे करेंगे, 8 गुणा 12 बटे 32 आपका क्या है, जो दूसरी संख्या है A2 वो आ जाएगी। 8 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार, 3 गुणा 12 कितना आया आपका ऑप्शन बी 36। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ क्या है 8 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। सीधा सीधा है, एलसीएम के लिए क्या है, आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए अगर ये को प्राइम है तो। देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 4 और 5 और 6 का कितना आया 60 आया, यही आया, इसको गुणा कर देना है आपको 8 से। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन क्या है 60 गुणा 8 480। संख्याएं आपकी क्या क्या हैं, संख्याएं आपकी 32 है, 40 है और 48 है दोस्तों। ठीक है भाइयों, 32, 40 और 48 आपकी संख्याएं हैं, उनका क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी 480। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। ये सवाल देखिए क्या दे रखा है आपको, इन तीन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा भाइयों, कैसे निकालते हैं अपन। 20.4 को कैसे लिखेंगे, 204/20, 204/10 सॉरी,
1.2 को कैसे लिखेंगे? 12/10। 8 को कैसे लिखेंगे? 8/1। अब जब भी आपको क्या है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का क्या है, आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का क्या रहता है? एचसीएफ रहता है, यही रहता है। 204, 12 और 8 का आपका कॉमन एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? 408 आएगा। और नीचे वाले का आपको क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, वो कितना आया? 1। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? 408 आपका करेक्ट ऑप्शन है भाई। आसान सवाल था। ये सवाल देखिए भाइयों, क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने क्या किया है, ये सवाल इससे पहली वाली भी पारी में आया था। एक दुकानदार ने 40 रुपए के 8 की दर से बॉल पेन खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने पड़ेंगे? दोस्तों आपको क्या करना है, आप इस सवाल में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए पहले सीधा सीधा, 40 रुपए पे आपको क्या है? 20% लाभ कमाना है, तो आप कितने में बेचेंगे? 40 पे अगर आपको 20% लाभ कमाना है, आप कितने में बेचेंगे? आप कहेंगे सर 40 × 20/100 करूँगा, यानी मेरे को क्या है? 8 रुपये का लाभ चाहिए, तो मैं 8 रुपये अधिक में बेचूंगा, यानी मैं 40 रुपये के सामान को 48 रुपये में बेच रहा हूँ। ये बात किसकी समझ में आई भाई? ठीक है, आपको बस इतना ही करना है और आपका क्या है, सवाल हो चुका है। साथ में ये क्या कह रहा है, 40 के 8 की दर से खरीदा है उसने, 30 रुपये में उसे कितने बॉल बेचने पड़ेंगे? वो मैं कह रहा हूँ आपको, जितना खरीदा उतना ही बेचेगा। 40 की सामान को 48 में बेच रहा है, तो यानी 48 में वो कितने पेन बेच रहा है? 8 पेन बेच रहा है। तो आपसे कितना पूछा है? 30 में कितना बेचेगा? 48 में 8 बेच रहा है, तो 30 में कितना बेचेगा? 8/48 × 30, यही बेचेगा दोस्तों। 8 से ये कितनी बार गया? 6 बार। 6 से ये कितनी बार गया? 5 बार। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? आपको 5 पेन उसे बेचने की जरूरत है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 2 चादरें प्रत्येक चादर को 594 में बेचा। जब भी आपको क्या है, सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, विक्रय मूल्य आपका सेम है, तो क्या कह रहा है, एक पे 10% लाभ हुआ, दूसरी पे क्या है 10% हानि हुई। इस केस में हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? 1% की हानि होती है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। ये सवाल बहुत शानदार है भाइयों, ये कीजिए। इस पारी में जो सवाल आए हैं गणित के, उनका लेवल थोड़ा सा और 2 पारियों से क्या है, काफ़ी अच्छा है। क्या कह रहा है दोस्तों, एक दुकानदार ने कोई वस्तु क्या है 17.5% के लाभ पे बेची। यदि उसने वह वस्तु 8% कम क्रय मूल्य पे खरीदी होती और 30% लाभ पे बेची होती, तो उसे क्या है 202 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों क्या कह रहा है, कोई वस्तु है 100 रुपये की, इसको कितने में बेच रहा है वो? 117.5 में बेच रहा है, यानी 17.5 के परसेंटेज प्रॉफिट पे बेच रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि वह 8% कम में खरीदता, 8% कम में खरीदता यानी वो 92 में खरीदता, तथा इसका 30% अधिक पे बेचता। इसका 30% अधिक क्या होगा भाइयों? इसका 30% निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये? 27.6, यानी 92 में 27.6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 119. यही रहा। तो अब ये क्या रहा है कि 202 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है? 27.6 का। यहाँ पे कितना हो रहा था? 17.5 का। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10.1। यही ज़्यादा है, 17.5 से 27 मिनट से 10.1 ज़्यादा है। 10.1 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 10.1 की वैल्यू है आपकी 202। एक की वैल्यू क्या होगी? 202/10.1। आपसे पूछा क्या गया है? 100 की वैल्यू पूछी गई है। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, ये कितनी गया? 2 बार, यानी 2000 रुपये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है भैया। ठीक है भैया, ये सारे सवाल यहाँ पे हो चुके हैं। हम्म। दोस्तों इस पारी में जो मैथ के सवाल आए हैं वो क्या है, थोड़े अच्छे लेवल के आए हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा भी मिलेगा
कई सारे लेंथी सवाल हैं, कई सारे अप्रोच जो उनकी अलग है, थोड़ी ट्रिक लगती है, वो भी है। तो आशा करते हैं आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा। जो नए बच्चे अभी पेपर देने जा रहे हैं वो एक बार समीक्षा करके देखें। अभी क्या है, अंत वाली पारियों में एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। पहली और दूसरी पारी एकदम सिंपल थी, दूसरे दिन की पहली पारी क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ है, अपन बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।